हम बात कर रहे थे किसकी, साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक मेथड के बारे में। अब अगर हम आगे चले तो अलग अलग थोड़ा सा मैं आपको दूसरी चीजों को भी बताता हूँ। तो देखिए इसमें साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है। मिसाल के तौर पर आपने आपने जो है ऑब्जर्व करा होगा कि जो दरख्त होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो क्या होता है अगर हम उसको घर में लगाएं, और एक घर में लगाने वाला पेड़ और एक बाहर में लगाने वाला पेड़, दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो घर में मान लीजिए कि आप एक प्लांट बोल रहे हैं, पेड़ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लांट जो है आप क्या कर रहे हैं लगा रहे हैं, तो घर में जिसको अपन लगाते हैं तो वो क्या होता है धीरे 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 ग्रो करता है। वो जो बाहर यूँ आप गार्डन में या फिर ओपन एरिया में उसको लगाते हैं तो वो क्या होता है थोड़ा जल्दी ग्रो करता है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है क्योंकि भाई हम सोचेंगे अब इसमें। तो एक जो है अच्छा साइंस पढ़ने वाला, एक अच्छा जो साइंटिस्ट होता है, एक जो साइंटिस्ट होता है वो क्या होता है चीजों को सोचता है। कैसे सोचेगा? पहले चीजों को ऑब्जर्व करेगा। कैसे ऑब्जर्व करेगा कि भाई ऐसा क्यों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें जो है ऐसी कौन सी प्रोसेस या फिर ऐसी क्या चीज हो रही है जो दोनों को क्या कर रही है, डिफरेंस कर रही है, दोनों में जो है डिफरेंस पैदा कर रही है। उसके बाद जो है वो जो भी सोचेगा, तो सोचने के बाद क्या अपना एक दिमाग लगाएगा और फिर जो है एक्सपेरिमेंट करेगा। फिर पुरानी चीजों को वो पढ़ेगा, उसको अच्छे से समझेगा, समझने के बाद जो है क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। कैसे एक्सपेरिमेंट करेगा? अब जैसे हमें पता है, क्या पता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है ये जो प्लांट वगैरह जो रहते हैं वो ग्रो करते हैं इजीली। वो सबसे ज्यादा उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है, सनलाइट है। सनलाइट अगर अपन ओपन ग्राउंड में रखें तो सनलाइट वहां पर सब जगह से उस प्लांट को मिलेगा, तो इसलिए वो क्या होगा, जल्दी ग्रो करेगा। तो आप देखते हैं कि मान लीजिए आप खिड़की के पास रख रहे हैं कोई भी प्लांट को, तो होता है कि वो थोड़ा टेढ़ा ग्रो करता है, छोटा ही होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इसलिए क्योंकि उसमें जो है सनलाइट जो है आसानी से क्या नहीं हो रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीजें हैं। तो यही जो चीजें हैं किसके अंदर आता है, साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक सोच करके अब स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। अब इसको अब जो इसका क्या ढूंढेगा, प्रूफ ढूंढेगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सारी चीजों का, है ना। लाइट जाती है तो क्या होता है, बल्ब जो है ऑफ हो जाता है। तो फिर हमारे इसमें सोचने में, अगर सोचने वाला इंसान सोचता है कि ऐसा हुआ क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, हमें करंट क्यों लगता है, करंट लगने से हमारे बाल क्यों खड़े हो जाते हैं। तो ये भी चीजें क्या है, बहुत सारी चीजें जो है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो सब चीजें जो है साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक मेथड के अंदर आएगा। ठीक है। अब देखिए हम जो है सिंपल सा, मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो तो फिजिकल साइंस की बात करी थी मैंने आपको। फिजिकल फिजिकल साइंस में हम समझते हैं, पहला मैं उठाता हूँ केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में जो है एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बोलता हूँ, मैटर। कि मैटर क्या है, मैटर। टीचर जब सवाल पूछता है ना तो बच्चा सोचता है कि नहीं, सर ने पूछा तो आप सोचो क्या है। तो सर ने बोला क्या है तो वो सोचेगा कि क्या वाकई में क्या है। तो मैटर हम समझते हैं कि जो मैटर है ये असल में है क्या। आप लोगों ने बारहा जो इसको पढ़ा होगा, मतलब जो बड़े बच्चे हैं अपने सर टीचर से, सबका समझाने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। मैं भी अपने तरीके से मैं आपको कम वक्त में जो है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैटर हर वो चीज जो जगह को घेरे, जो जगह को घेरे और जिसका पर्टिकुलर क्या हो, एक मास हो। अब हर वो चीज जो जगह को घेरे और जिसका पर्टिकुलर मास हो वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। तो हर वो चीज में सब चीज आ गए, सब चीज, ये सब चीज जगह को घेर रहा है और जिसका क्या हो, मास। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि हर वो चीज जो जगह को घेर रहा है और जिसका क्या हो, एक मास हो, उसे क्या बोलेंगे हम, मैटर बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, बोर्ड, बोर्ड, उसके बाद जो है पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जो है कि ये सब क्या है, मैटर है। तो फिर सर ने बोला कि हर वो चीज, ठीक है। तो कुछ चीज तो होगा जो मैटर नहीं है, हाँ कुछ चीजें हैं। आपका इमोशन, भाई इमोशन जो है इसका कोई मास थोड़ी है, ठीक है, ये जो है जगह को नहीं घेरेगा।
और फिर जो है आपका आंसू, आपका रोना, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मैटर की कैटेगरी में नहीं आता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हवा मैटर, एयर, क्या हवा जो है ये मैटर है? तो बिल्कुल हवा मैटर है ना। आप देखते हैं ना, एक सिंपल अप्रोच, आप प्रैक्टिकल चीजें भी देखते हैं कैसे कि बलून के अंदर अपन क्या हवा भरते हैं, उसके बाद सिलेंडर वगैरह हो गया। अच्छा, इसमें हवा नहीं है, लिक्विड में रहता है, लेकिन जो है ऑक्सीजन का जो कंटेनर रहता है, वो भी ऑक्सीजन भी तो किसकी कैटेगरी में आएगा, ये गैस है, सब जो है एयर की कैटेगरी में आता है। तो ये सब क्या है, ये भी क्या है, मैटर। ये था हमारे पास, मैंने केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक लिया, आपको मैंने बताया मैटर के बारे में। अब हम जो है फिजिक्स का एक टॉपिक उठाते हैं छोटा सा, हम मोशन के बारे में पढ़ते, मोशन कि भाई मोशन क्या है। छोड़िए मोशन को, जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है, जब हम लेक्चर स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको चैप्टर वाइज जब लेक्चर बनाऊंगा तब आपको दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिजिक्स में हमारा टॉपिक, फिजिक्स का भी एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं। फिजिक्स में देखिए, मैं ले रहा हूँ मोशन, मोशन बता रहा हूँ कि मोशन क्या है। ठीक है, मोशन क्या है। तो मोशन को समझने से पहले जो है हम रेस्ट को समझते हैं। भाई रेस्ट क्या है, देखिए अभी आप मुझे देखिए, सिर्फ देखिए, मैं आपको किस में नजर आ रहा हूँ, रेस्ट में नजर आ रहा हूँ कि मोशन में नजर आ रहा हूँ? रेस्ट में। आपको कैसे पता चला कि मैं रेस्ट में हूँ? बोले सर आप तो हिल डुल नहीं रहे हो, आप जहाँ हो वहीं हो, आप अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे, इसलिए आप मुझे किस में दिख रहे हो या हमें किस में दिख रहे हो, रेस्ट में दिख रहे हो। तो ठीक है, एक चीज ये हो सकती है, लेकिन हम जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर रेस्ट को समझना चाहें तो रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट, देखिए डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। रेस्ट जो है क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मार्कर है, अब इस मार्कर को देख करके आप ऑब्जर्व कीजिए ये किसमें है, रेस्ट में है ना। आपने देखा कि इसको रेस्ट में, तो सवाल में आपके मन में, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि रेस्ट में क्यों हो। तो रेस्ट में इसलिए है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में और कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता। याद रखिएगा, टाइम बहुत जरूरी है इसमें, और किसी का रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो उस बॉडी को हम बोलेंगे वो बॉडी किसमें, रेस्ट में। ठीक है, अब वो क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए जो है आप अपनी आंखों को क्या करें, बंद करें थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए, ईमानदारी से बिल्कुल, हाँ अपनी आंखों को क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। अब आंखों को खोल के बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि क्या मैंने मोशन करा, मैंने मोशन करा, तो आप क्या बोलेंगे, जी सर आपने मोशन करा। तो करा तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि हाँ मैंने कुछ लम्हे के लिए क्या करा, मोशन करा। तो क्योंकि आपने तो मुझे देखा ही नहीं मोशन करते हुए, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि मैंने मोशन करा। तो इसको समझने के लिए जो है पहले मोशन की डेफिनेशन समझते हैं। मोशन क्या होता है कि मोशन को हम ऐसा डिफाइन करें कि जब कोई बॉडी अपनी पोजिशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या करता हो, चेंज करता हो। याद रखिए, पहले मैंने आपको बोला है रिस्पेक्ट होना जरूरी है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, तो हम बोल रहे हैं कि वो जो बॉडी है वो किस में, मोशन में है, या फिर उस बॉडी ने क्या करा, मोशन करा। अब आप, मैंने पहले जो है आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल दिया था कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर रिस्पेक्ट। अब ये चीज क्या है, आपने देखा कि मैं जब रेस्ट में था, मैंने आपको रेस्ट ऑब्जर्व करने के लिए बोला था, मैंने खुद को कि आप मुझे देखिए और आप बताइए कि मैं किस में हूँ, रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ। तो आपने पहले क्या बोला था कि सर किस में है, रेस्ट में है। और फिर जब मैं यहाँ से वहां गया, आपने हालांकि जाते हुए मुझे देखा नहीं, लेकिन जब मैंने आपको आपकी आंखों को खोलने के लिए बोला, तो आपने जब अपनी आंखों को खोला तो आपने क्या देखा कि सर ने क्या करा, रेस्ट करा। तो सर ने रेस्ट करा, इसको आपने देखा नहीं, मतलब जो है, सॉरी, सर ने क्या करा, मोशन करा। आपने मोशन करते हुए देखा नहीं, लेकिन आपने फिर भी बोला कि सर ने क्या करा, मोशन करा। तो इसलिए बोला क्योंकि आपने जो है एक चीज को ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा कि सर अभी कहाँ खड़े, बोर्ड के पास। आपने ऑब्जर्व करा मेरे मोशन को, कैसे ऑब्जर्व करा कि मैं यहां से यहां आया, तो मैं यहां से यहां आया, तो मेरे यहां से यहां आने में जिस चीज ने आपको ऑब्जर्व करवाया वही क्या है, आपके लिए एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और आपने एक बोर्ड के रिस्पेक्ट में देखा। रिस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी रिस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं। तो देखिए यहाँ से आपने जो है एक बोर्ड के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करता हुआ देखा, मोशन करता हुआ देखा। तो अब आपने क्या समझा इससे, अब आप क्या बोलेंगे कि सर ने क्या करा, मोशन करा। ठीक है,
तो मोशन क्या है? फिर वही कहानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी अपना पोजीशन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता हो, चेंज करता हो, तो हम क्या बोलेंगे कि उस बॉडी ने क्या करा, मोशन करा। ठीक है, मोशन और रेस्ट जो है आपको क्लियर हो गया। अब जो है बहुत सारी चीजें जो है हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जिक्र करा है उन्होंने, और बहुत खतरनाक थ्योरी दी है। तो इससे जो है बहुत सारी चीजें निकल करके आई है हमारे पास। एक चीज तो ये, फिर से क्वेश्चनिंग पर आते हैं अपन, कि जब आप जब आप बस में हैं, तो आप आसपास की चीजों को क्या करते हैं, चलते हुए देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप बस में हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ दरख्त क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। आप आगे जा रहे हो तो पेड़ पीछे जा रहे हैं। जितनी गति से आप आगे जाओगे वैसे ही आप देखोगे। आप जो है जब चलते हो तब आसमानों में तारों को देखते हो, तो वो भी क्या होते हैं, आप जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना, हमारे साथ होता है। लेकिन असल में हकीकत क्या है? आप ट्रेन में बैठे हैं तो पटरी आपको चलते हुए नजर आती, पटरी चलते हुए नजर आती। तो ऐसा क्यों? क्या वाकई में पटरी चल रही है? तो आप, अगर ट्रेन स्टॉप हो गया है तो फिर अब देखिए आप पटरी चल रही है कि नहीं चल रही, तो पटरी चलना भी बंद हो जाएगी। हालांकि हकीकत में पटरी क्या होती, चलती नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारे नजरिया के ऊपर, कि अपन जो है किस चीज को किसके रिस्पेक्ट में कैसा देख रहे हैं। आप जो है सेम, मान लीजिए कि आप बस में बैठे हैं, आपको जो है दरख्त जो है आसपास का जो घर है, ये क्या हुआ, मोशन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन घर के पास जो खड़ा होगा उसको थोड़ी ना मोशन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि उसका रिस्पेक्ट अलग है, उसका नजरिया अलग है, उसका और आपका जो है क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये हमारा मोशन और क्या है, रेस्ट की कहानी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका फिजिक्स के बारे में।